प्रणाम मास्टर। सभी को मेरा मधुसूनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सभी का कोटि कोटि सभी को कोटि कोटि नमन और प्रणाम और धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे साथ बांटते हैं। इस तरह बांटते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सबको बढ़ाते रहिए। सभी गुरुजनों से जुड़ने के लिए, उनकी ऊर्जा चेतना से जुड़ने के लिए और आगे इस सेशन को चलाने के लिए सबसे पहले अपने अपने वीडियोस ऑन करें और हाथ जोड़कर मास्टर्स को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद दें कि हमारी हर एक सुरक्षा मास्टर्स ने रखी है अभी तक, आगे भी इसी तरह हमारी रखते रहे सुरक्षा और हमें गाइड करते रहे। हर एक दिव्य शक्ति का, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं का, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त गुरु चेतना का, स्पिरिचुअल एंजलिक एस्ट्रल रेल्म के, असेंडेड रेल्म के, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, हमारी ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून एंड कॉन्स्टलेशंस, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी से यही निवेदन करते हैं कि जो दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई, हम सबको भी मिले। हम आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहे, आगे बढ़ते रहे, आपकी सुरक्षा घेरे में हम आगे बढ़े और आपका गाइडेंस हमको निरंतर मिलता रहे। जो जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लेकर आए हैं और साथ ही साथ जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है या हो रहा है, उसकी सूचना हमें संदेशों के माध्यम से हमें देते रहें। हम सबको आपके गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है और आप हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रहें। आपकी कृपा निरंतर बरसती रहे हमारे ऊपर और हम आपके गाइडेंस के साथ आगे बढ़ें। सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आइए मास्टर्स, हम सब आज का सेशन शुरू करते हैं। और जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आप देख रहे थे, ये सब आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रमोनेशन, जिसको हम कहते हैं आभास हो जाना और कुछ पहले से ही पता हो जाना। तो आप सभी मास्टर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ। और सभी मास्टर्स की चेतना से हम जुड़े, उनसे हम आज्ञा मांगते हैं आज, परमिशन, और उनका आह्वान करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज जो हम जिस टॉपिक का स्वाध्याय कर रहे हैं उसका नाम है प्रमोनेशन, आभास हो जाना। तो हमें भी आपके जो भी गाइडेंस है मास्टर, जो संदेश है जो हम तक पहुंचना चाहिए, वो आपके द्वारा हमारे पास पहुंचे और ऑलरेडी पहुंच रहा है। इसकी हमें बहुत खुशी है, चाहे वो ब्रह्मांड हो, मास्टर्स हो, गुरुजनों या हर एक तल के मास्टर हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स, जैसा कि आज का मैंने नाम बताया है, आज का टॉपिक प्रेमोनिशन। प्रेमोनिशन का मतलब ये होता है कि कुछ जो घटने वाला है आपके जीवन में या किसी और के जीवन में, उसके साथ जुड़ा हुआ जो भी वाक्या है, वो उसका आभास आपको हो जाता है या आपको आभास करवा दिया जाता है। कुछ जो चीजें होने वाली होती हैं, वो समय से पहले उसकी सूचना, उसका संदेश, उसका विजन, उसका ड्रीम, उसका कोई भी चीज जो चारों तरफ हो रही है, उससे आपको ये आप भाप जाते हैं कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में घटने वाला है। और ये आपका शरीर भी आपको बताना शुरू कर देता है कि कुछ होने वाला है। तो ये कैसे हो सकता है? कई बार आपने देखा होगा कि कुछ आपकी शरीर एक जो है प्रक्रिया करने लगता है किसी तरह की। हो सकता है कि आपका हार्ट बहुत ज्यादा पैल्पिटेट हो रहा हो, घबरा रहा हो, आपको लगा कि ऐसा, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज तेज से आपका जो हार्ट है वो पैल्पिटेट होना शुरू हो गया है। आपको जैसे समझ में आ रहा हो, बार बार आपका हृदय बता रहा हो कि कुछ घटने वाला है, कुछ होने वाला है। और केवल यही नहीं, हो सकता है शरीर में कहीं पे अचानक से दर्द होने लगे या आपको ऐसा लगे सर दर्द होने लगे। तो ये सारी जो आपके शरीर की भंगिमाएं हैं, ये शरीर इन माध्यम से, दर्द के माध्यम से या आपको विजन के माध्यम से आपको बताने लगता है, या आपका शरीर खुद कहीं ना कहीं, जैसे अब मेरा हृदय, कल मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो घटने वाला है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि मुझे बकायदा पूरा समझ में आ रहा था। मतलब इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मतलब सांस ले पा रही हूँ, लेकिन जब हार्ट, हृदय की गति तेज हो जाती है और तेज 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 होता, भड़ 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 करने लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है, तो मुझे आभास हो गया कि कुछ होने वाला है। मतलब मेरे शरीर ने मुझे एक दिन पहले ही मुझे सूचना दे दी कि कुछ होने वाला है या कोई कुछ करने वाला है, जो भी है। और मुझे उसका या कहीं कुछ, और इससे कुछ दिन पहले भी आप सबके मैसेजेस भी आना शुरू हो गए हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा। सबके जो एक्सपीरियंस है वो भी एक्सपीरियंस में
ऐसा, और नवीन जी का भी एक्सपीरियंस वैसे ही था। तो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी के जीवन में घटने वाली हैं या होने वाली हैं या कोई जाने वाला है। तो ये सब हम सबको समझ में आने लगती हैं। और ये ऑटोमेटिकली जो आपकी काम करने का तरीका है, आप जिस तरह से करते हैं वो हमेशा करेंगे, लेकिन आपके कामों में रुकावट आना शुरू हो जाती है। कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं और एकदम से आपको रुकना पड़ता है, आपको एकदम से पैनिक होता है कि कुछ होने वाला है। तो ये, इसे हम आभास का, इसको आभास का शब्द दे सकते हैं। आभास से ज्यादा मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जो घटना घटने वाली है, उसके पहले का आपको आभास हो जाता है, पता चल जाता है। और साथ ही साथ आपके साथ ऐसा भी होता है कि जब आप निद्रा अवस्था में रहते हैं तो आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ जाते हैं जो बहुत विविड होते हैं, बहुत एकदम रियल दिखते हैं एकदम, कि अब ये चीज आपने देखी है। और आपको बाद में पता चलता है कि जब आप सोकर उठते हैं तो आपको लगता है, या आपको नींद में ही पता चल जाता है कि ये रियल नहीं है। मतलब जो आप देख रहे हैं वो रियल देखा आपने जरूर, लेकिन अभी जिस रियलिटी के साथ आप सोकर उठ रहे हैं तो आप वहां पर नहीं है, या कोई वहां पर नहीं है, आप सो रहे थे लेकिन आपको वो दृश्य दिखा दिया गया है। तो ये प्रेमोनिशन के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। और कई बार ये एक्सपीरियंसेस जैसे निद्रा अवस्था में हमको ड्रीम के साथ हमको दिखाए जाते हैं, उसी तरह से जो लोग क्लैरवॉयंट होते हैं, जिनके पास अति इंद्रिया शक्तियां होती हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स कह सकते हैं, या जो सिद्ध होते हैं, या जो ध्यान करते हैं, जिनकी ऊर्जा बहुत बड़ी होती है, जिनकी स्पिरिचुअल आई खुली होती है, दिव्य दृष्टि खुली होती है, उनको भी आने वाले समय का, या कल के समय का आगाज हो जाता है या आभास हो जाता है। वो जो समय है वो आपको बताना शुरू कर देता है कि हाँ, ये चीज होने वाली है। अब इसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि ये जो बेनेवोलेंट बींग्स होते हैं, जिसको हम दिव्य मास्टर्स कह सकते हैं, या हमारे एंजलिक वर्ल्ड के मास्टर्स हो सकते हैं, या गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं, और या दिव्य आत्माएं। ये दिव्य आत्माएं या दिव्य शक्तियां हमें, कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ होने वाला है, उसका आभास उनको पहले से हो जाता है। उनको तो होता है, हमें भी करवाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, चलती चलते आपकी कार रुक जाती है, गाड़ी रुक जाती है, या आप, ऐसा लगता है कि आपको किसी कारण से आपके साथ कुछ ना कुछ दिन भर से हो रहा है जो रुक रहा है, आपका काम रुक रहा है, आपको रोका जा रहा है। आपको कोई ऐसी चीज है जहां आप जल्दीबाजी कर रहे हैं, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको हो सकता है कि आपको रोका जा रहा है, कि क्योंकि वो जो समय, अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां आपको नहीं जाना है। तो क्या होता है, जो नेचर है, प्रकृति है, बेनेवोलेंट बींग्स हैं, या दिव्य शक्तियां हैं, या ईश्वरी शक्तियां होती हैं, आपका समय नहीं आया है इसलिए आपको अभी रोक दिया जाता है, या कुछ चीज घटने वाली होती है आपकी लाइफ में, तो उस तरह से आपको आभास आपको पहले ही दे दिया जाता है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि मास्टर्स, जो मेरे मन में अभी आ रहा है मैं आप सबको बोल रही हूँ, प्रे, सिर्फ प्रे करो। प्रे करिए कि कुछ भी हो, सब कुछ अच्छा हो, सबके घर परिवार में सब सुख शांति से रहें, सब स्वस्थ रहे। और देखो, जिसको जाना है वो जाएगा, मैं समझ रही हूँ, और मुझे ऐसा बोलते हुए बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, कुछ होने वाला है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। और ये चीज मैं आप सबको बता रही हूँ, प्रमोनेशन हो रहा है मुझे, और ये कंटिन्यूसली हो रहा है मुझे, तो एक बार की बात नहीं है, बट ये हो रहा है। तो अगर आप सबके साथ, क्योंकि मैं जुड़ी हूँ, तो ये मैं आज जो आपको बता रही हूँ, ये हो सकता है मेरे साथ जुड़ा हो सकता है आपके साथ जुड़ा हो, जिसके साथ भी जुड़ा हो, तो ये कुछ चीजें शुरू हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक डोमिनो इफेक्ट होता है, वो डोमिनो इफेक्ट हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। एनीवे, हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा सोचेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, और हमारी गुड विशेस सबके साथ है। सबको प्रेम और प्रकाश मिले, और सबके जीवन में खुशहाली हो, स्वस्थता हो, समृद्धि हो। ये जो मैं आपको अपने मन की बात बता रही हूँ, वो मैं चाह रही हूँ कि ये हमेशा सभी, जहाँ पे भी आपके घर परिवार के लोग, आप खुद कहीं जाए, या मेरे घर परिवार के लोग कहीं पे भी जाए, चाहे वो मेरे बच्चे हो, मेरे हस्बैंड हो, या आप लोग के हस्बैंड या वाइफ हो, आपके बच्चे हो, आपका परिवार हो, मैं यही कामना करती हूँ कि आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और सब सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें मास्टर्स की कृपा से। सो ये एक मैंने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की, कि जो मैनिफेस्ट हो जाए। एनी हाउ मास्टर्स, दूसरा चीज ये है कि जब हमारे दिव्य शक्तियां आती है तो कई बार आपने देखा होगा, इट कैन कम फ्रॉम एनी डायरेक्शन, मीनिंग कि हो सकता है वो जानवर के रूप में आ जाए, कि रास्ते में आप ऐसे ही रास्ते पे जा रहे हैं, अंधेरा रास्ता है, लेकिन अचानक से एक उल्लू आकर आपकी कार पर, या आपके विंडशील्ड पर आपको वो
चोंच मार रहा है, एकदम उड़ते हुए आया और उसने रोक दिया, तो आप एकदम से ब्रेक मार देते हैं, रुक जाते हैं। या हिरन सामने आ गया, या एक जानवर है जो वहां रोड से हट ही नहीं रहा है, या रकून आ गया। राकून देखे होंगे जो कई बार वो बहुत स्क्विरल जैसे बड़े से होते हैं, लेकिन छोटे नहीं होते। स्क्विरल छोटी होती है लेकिन ये बड़े से होते हैं। और इनमें कई बार क्या करते हैं, जैसे वो फाट करते हैं तो वो उनका एक स्प्रे निकलता है, राइट, बहुत बदबू आती है, राइट। तो ऐसे भी जानवर होते हैं जो वो रास्ते में आ जाते हैं और आपको रोक देते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते। कई बार क्या होता है, रास्तों में गड्ढा होता है, या आगे कहीं मड स्लाइड होने वाली है, और रोड स्लाइड हो गई है, तो इस चक्कर में कई बार जानवर आकर आपको रोकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ आगे घटने वाला है, जो उनको पहले से ही पता है, आभास हो जाता है। तो आपने कभी देखा है जब अर्थक्वेक आने वाले होते हैं, या सुनामी आ रही होती है, या कोई ऐसी चीज, तूफान आने वाला होता है, पहली चीज तो ये सारे पक्षी जो है वो दूर चले जाते हैं उस जगह से, काव 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 करते हुए, या ऐसी आवाज आती है, चाहे वो डक्स हो, सीगल्स हो, या पक्षियां हो। तो पेड़ों को छोड़ के, जिस जगह वो आने वाली होती है आपदा, वो पेड़ों को छोड़कर भी जाने लगते हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये जो संदेश आते हैं वो कम्युनिकेट होता है। तो हमारा हार्ट जो है, हमारा हार्ट एयर एलिमेंट से जुड़ा होता है। यानी कि हम सबको पता चलता है कि जो हमारा हार्ट है वो जो यानी कि हवा में भी जो तरंगे होती है उसको पकड़ लेता है, फटाक से पकड़ लेता है। आप किसी से जुड़े होते हैं, उसकी तरंगे आप तक पहुंच जाती हैं। तो ये जो प्रमोनिशंस हैं, ये आपको मास्टर्स की तरफ से भी आपको कम्युनिकेट किए जाते हैं। तो आपके हार्ट में सबसे पहले आपको पता चलने लगता है। और आपकी जो दृष्टि देख रही है, वो बाकी की दृष्टि नहीं देख रही। कई लोग बहुत हाउ टू से, वो कई लोग बहुत ही ओपन होते हैं, रिसीव कर लेते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इतने सेंसिटिव होते हैं कि हल्की भी तरंग में अगर चेंज होता है, वो उसको पकड़ लेते हैं, जो आपकी नॉर्मल आंखें नहीं देख सकती। खासकर वो लोग जो सिद्ध पुरुष होते हैं, खासकर वो लोग जो स्पिरिचुअल आई जिनकी खुली होती है, क्लेयरवॉयंट होते हैं, सीकर होते हैं, सीयर होते हैं, तो और दिव्य दृष्टि रखते हैं, या वो प्रोफेसाइज करने वाली एनर्जीज होती है उनके पास। तो वो उनको पता चल जाता है कि यह कुछ होने वाला है, या यानी कि, और या तो उस तरह के विजन आपको दिखाई दिए जाते हैं कि हाँ कुछ होने वाला है। और इसका आभास आपका पूरा शरीर जो है, क्या होता है, इसके साथ साथ आपको महसूस होता है कि आप लोग आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाती है। तो ये आपके हाथ जो है वो भी कांपना शुरू हो जाते हैं, पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। वो जो डर है, वो आपके पैरों में, आपको पैर हिलने लगते हैं, आपको पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। समहाउ आपका हार्ट आपको बता देता है, आपका हार्ट सबको चैनल करने लगता है। आपका दिमाग वो तरंगे पकड़ना शुरू कर देता है। कैसे पकड़ता है दिमाग तरंगे? आप जब निद्रा अवस्था में भी रहते हैं, तभी भी आपका माइंड जो है सुषुप्त अवस्था में रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप रैपिड आई मूवमेंट वाले स्टेट में होते हैं, जहां पर हम REM स्लीप बोलते हैं, उस समय आपकी आंखें तेजी तेजी, जैसे विंडशील्ड नहीं होती वाइपर पे, तो वाइपर कैसे चलता है ऐसे से, तो आपकी आंखें भी ऐसे से चलती हैं। और आप देखेंगे कई बार कोई इंसान सपना देख रहा हो, अगर आप उसको देख रहे हो और उसकी आंखें ऐसे से चल रही हैं, पुतली ऐसे से मतलब घूम रही होती है, तो दैट इज ऑल्सो द टाइम व्हेन ये REM स्लीप के साथ साथ और गहरी नींद में भी आपको वो दृश्य पूरे दिखा दी जाते हैं। आप सपना देख रहे हैं या आपको सपना दिखाया जा रहा है। तो ड्रीम वर्ल्ड, कई लोग बोलते हैं कि अरे ये तो ड्रीम है, डोंट वरी, मगर ड्रीम वर्ल्ड उतना ही जागृत होता है जितने कि हम जागृत हैं। और जो कुछ आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ अभी घट रहा है, ये ड्रीम टाइम में नहीं घट रहा है, लेकिन नहीं, वो होता है। एक पैरेलल यूनिवर्स है, एक पैरेलल डिमेंशन है, जहां पर ये चीज घट रही है, ये आपको बता दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज, अब हम इसको डेजा वू से नहीं जोड़ सकते, लेकिन ये फिर भी मैं बोलूंगी कि जब कई बार आपको लगता है कि डेजा वू हो रहा है, तो डेजा वू का मतलब है कि कोई चीज पहले ही घट चुकी है, वो फिर से आपको दोबारा महसूस हो रही है। जब आप किसी से बात कर रहे थे और अचानक ऐसा लगता है कि आपने ये बात उसको पहले बता चुकी है, वो डेजा वू की फीलिंग होती है। या ये आपने सामान अभी यहाँ से हटाया, वहां रखा, और आपको लगता है कि आपने फिर से ये काम फिर से किया है, और तभी के तभी आपको लगता है कि ये सामान वापस फिर से इस जगह आ गया है। अब जैसे कि आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट मेरे को ऐसा लगा कि कल मैंने अपने कार का दरवाजा बंद करके रखा था, और जब मैं आई देखे तो मेरा कार का दरवाजा खुला हुआ था, उसके अंदर स्नो पड़ी हुई थी, जबकि मैं पूरा बंद करके गई थी। तो ये कुछ चीजें हुई कि जो मुझे लगा कि कुछ चीजें चल रही हैं जो मेरे आसपास घट रही हैं, और मुझे समझ में आ रहा है। बट उसके अलावा आप सब भी कहीं ना कहीं, आप लोग को भी कुछ होने से पहले उसका आभास बता दिया जाता है, कि जिससे कि आप आने वाले आपदा, विपदा, या सुखदा, जो भी बोल दें आप,
कि वो उसके लिए आप पहले से ही तैयार हो जाते हैं, आपको मास्टर्स पहले से ही तैयार कर देते हैं। तो आपका शरीर वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो जिन लोगों को ऐसी आभास होता है, उनका शरीर एंजाइटी में जाता है, पैनिक अटैक होता है, या उनको ऐसा फील होता है कि उनका शरीर कांप रहा है, ट्रिगर होने लगता है। तो इसलिए अपने आप को आप अपना ख्याल रखें, अपने शरीर का ख्याल रखें, अपने मन का ख्याल रखें। और खान पान को भी आप ऊपर नीचे ना करें। प्रॉपर खाना, प्रॉपर रेस्ट लेना, अपने आप को तैयार रखना उस समय के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ है, तो आप उसके लिए रेडी रहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हो सकता है सबको संभालना पड़े, ये भी हो सकता है, राइट। तो ये प्रेमोनिशंस आपको क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए आप ओपन थे और आपने रिसीव किया। अब आपका काम है दूसरों को बताना। आपने क्यों बताया? क्योंकि जिससे कि दूसरे भी आगाह हो जाए, रेडी हो जाए कि भाई ये डराने की बात नहीं है मास्टर्स। ओके, पहली चीज तो ये प्रमोनेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डर वाली चीजें ही होती हैं। प्रेमोनिशन का ये भी होता है कि कुछ अच्छा भी हो सकता है। ओके, कि हाँ, कई बार कोई चीज अच्छी होने वाली है और अचानक से आपको लगता है, वो भी आपको पता चल रहा होता है, अचानक से आपको ऐसा फील होता है कि आपको खुशी हो रही है, आप बहुत ज्यादा खिलखिला रहे हैं, बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, आप बहुत एक्साइटेड हैं। तो वो एनर्जी भी आपको पता चलती है मास्टर्स। केवल दुख का ही नहीं, लेकिन आपको सुख का भी पता चलता है। तो प्रेमोनिशंस अच्छे बुरे हो सकते हैं। क्या ये दिव्य शक्तियों के द्वारा बताए जाते हैं? हाँ। और नहीं भी, ऐसे बोलूंगी, लेकिन हाँ, दिव्य शक्ति आपको बताती है। लेकिन आपका शरीर भी आभास करने लगता है तरंगों के रूप में। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब इसके आगे बढ़ रहे हो, तो आप आपके कई लोग सोचेंगे कि अरे ये जो सामने वाला इंसान बोल रहा है, जैसे अब मैं बोल रही हूँ, हो सकता कई इसमें से कई लोग ऐसे होंगे, क्या लेके बैठ गई है, ऐसे सोच रहे होंगे जो सुनेंगे वो भी। लेकिन जो लोग इसको फील कर पाते हैं, उनका शरीर उनको पहले से बताता है, उनका दिमाग बताता है, उनका हृदय बताता है, उनका पेट भी बता देता है। उनका पेट भी बता देता है। फिर कई लोग के पेट ढीले हो जाते हैं, कई लोग को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, कई लोग बार बार पेट खाली करते हैं अपना। क्यों? क्योंकि उनको पता चलने लगता है। तो ये आपका शरीर हर तरह से आपको मैसेज दे रहा है। और वही बात है मास्टर्स की, जो चीज आपने बारीकी से इतने समय में आपने देखी है, बाकियों की आंखें नहीं देख पाती। क्यों नहीं देख पाती? क्योंकि वो अभी भी मटेरियलिस्टिक लाइफ में जुड़े हुए हैं। वो इतने ज्यादा अटैच्ड हैं चीजों से कि वो देखना ही नहीं चाहते, वो इग्नोर कर देते हैं। और वो ये कोशिश करते हैं कि आप भी उनके साथ वही बिहेव करें जैसा वो कर रहे हैं। और वो हल्के में बात उड़ा देते हैं, और वो मजाक में बात उड़ा देते हैं। अरे यार ये पागल हो गई क्या? अरे यार ये ऐसा है। नवीन जी जाइए पानी पी कर आइए आपको पानी पी लीजिए नवीन जी, इट विल हेल्प। सो एनी हाउ, सो दीज आर द थिंग्स मास्टर्स जो होती हैं। और डेफिनेटली आपको बहुत सारे मास्टर्स आपको गाइड करेंगे इन सब चीज़ों से कि ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका धीरे धीरे आपको आभास होने लगता है। तो अभी इसके साथ जुड़ी हुई ना एक बहुत अच्छी बुक भी लिखी गई है माइकल लुइस के द्वारा। तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, द प्रोमेनेशन करके। और एक मूवी भी बनी है इसके ऊपर। वैसे तो मूवियाँ, जो मूवीज हैं वो बहुत सारी बनी होंगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक सैंड्रा बुलक की मूवी है, जिसको सैंड्रा बुलक एक अमेरिकन एक्टर है। और उसकी जो मूवी है उसमें वो एक दिन वो सोती है और उसको पता चलता है कि यू नो वो सो रही होती है, और सोते के साथ साथ उसको ऐसा लगता है, बिल्कुल विविड ड्रीम आता है उसको, और ऐसा लगता है कि उसके हस्बैंड जो है उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बेसिकली ये प्रोमोनेशन उसको पहले से ही दे दिया गया है, जैसे होता है ना सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी आई। और कई बार वो आपको प्रेमोनिशन दे रही है, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन बाद में होगा, पहले तो प्रेमोनिशन के रूप में आता है। कि एक तरह से प्रेमोनिशन एक नेचुरली ऑकरिंग फिनोमिना है, मैं ऐसा बोलूंगी। और वो हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से उसको बताया जाता है। जानवर आके बता सकते हैं, दिव्य शक्ति आके बता सकती हैं, और धीरे धीरे आपका माइंड और हार्ट धीरे धीरे उस चीज को समझ पाता है। तो अच्छी अच्छी चीज हो, बुरी चीज हो, जो भी है वो आपको पता चलता है। और ड्रीम्स के साथ भी आ सकता है। तो जैसे ये माइकल लुइस की किताब है द प्रेमोनिशन, आप इसको पढ़ सकते हैं। और एक मूवी है जो सैंड्रा बुलक की, उसका नाम ही है प्रेमोनिशन। उसमें उसको जब पता चलता है तो वो ड्रीम में वो देखती है कि उसके हस्बैंड चले गए, तो वो क्या करती है, समय जो आने वाला है उसके लिए वो रेडी हो जाती है और कोशिश करती है कि अपने हस्बैंड को वो बचा ले। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मास्टर्स की। कई बार हम सबको ऐसी सी चीजें का पता चल जाता, आभास हो जाता है। अ, वैसे ही अब्राहम लिंकन है, उनको अपने असैसिनेशन का पता चल गया था कि उनको असैसिनेट किया जा रहा है।
राइट। सो कई बार आपको लगता है कि जो चीज बाद में होने वाली है वो आपने पहले देख ली है, और आपके चारों तरफ की जो चीजें हैं वो एक एक करके उसका संदेश दे रही हैं। कुछ चीजें माइन्यूटली आप फॉलो कर रहे हैं, किसका क्या रिएक्शन होगा, कौन क्या करेगा, तो ये आपकी बॉडी जो है उस एनर्जी को भापने लगती है, नेचर को देखने लगती है, प्रकृति को देखने लगती है, राइट। तो ये जो मूवी भी है ये आप देख सकते हो किस तरह से वो अपनी हस्बैंड को बचाती है बाद में। तो वो ये भी बहुत अच्छी एक मूवी है। कई बार हम सबको कुछ चीज खाने में, सपोज खाना खराब हो चुका है लेकिन आपको पता नहीं था और आप खाना खाने बैठते हैं, तभी क्या होता है, बिल्ली आती है या आपका पेट आता है या कोई ऐसी चीज होती है कि अचानक से हाथ लगता है और गिर जाता है खाना आपका, राइट। तो ये तो एक तरह से हैपनिंग होगी जहां मास्टर्स ने आपको बता दी, तो आपको बाद में समझ में आता है। कई बार आपको एंग्जाइटी होती है, आपका हाथ पाँव हिलने लगता है। कई लोगों को कभी हाँ कभी ना उस तरह से आप बिहेव करते हैं, और कई लोगों को ये ये सब चीजें सब पता चलने लगती हैं। सो बट अच्छी बात यह है कि आप इसको मास्टर्स आपको इसके लिए तैयार कर देते हैं। सो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। ये एक स्ट्रांग फीलिंग होती है जो आपको बता रही होती है कि कुछ घटने वाला है। इट कैन बी गुड और बैड। और जितना आपकी एनर्जीज खुली रहेंगी मास्टर्स, उतना जल्दी आपको इन सब चीज़ों का पता चलने लगेगा। तो जैसे जैसे हम अपने आप को साफ करना शुरू करते हैं, हमारी जो सटल बॉडीज हैं, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है वो, और साथ ही साथ हमारी जो आध्यात्मिक बॉडीज हैं, जब हम उनको साफ करते हैं तो हमारे जो ऊपर के तीन चक्रास, नीचे के तीन चक्रास, ये हार्ट से कनेक्टेड रहते हैं। तो जब हार्ट को जब पता चलता है तो दोनों एनर्जीज को, मतलब दोनों लेवल्स को, रेल्स को भेजता है। यानी कि फिजिकल सैक्रल, आपके इमोशनल बॉडी को भी पता चलता है, फिजिकल बॉडी को पता चलता है, आपकी एस्ट्रल बॉडी को पता चलता है, और साथ ही साथ आपके मानस शरीर को पता चलता है, जो सोच सकता है साइंटिफिक तरीके से वो पता चलता है। आपके कम्युनिकेशन, वो आपको गला भी, अगर थ्रोट चक्रा बैलेंस है तो कम्युनिकेशन भी आपको फटाफट फटाफट आपको मिलने लगता है, आपको सत्य से आभास बता दिया जाता है। आपकी दिव्य दृष्टि वो देख लेती है क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअल आई है वो खुली हुई है, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है, तो वो सब संदेश रिसीव करना शुरू कर देता है। सो मास्टर्स, दिस इज व्हाट, अब मैं इसको यहीं पे थाम देती हूँ। तो ऐसे कुछ प्रोमिनेशंस आपको भी हो सकते हैं या हुए होंगे कि हाँ कुछ ऐसा घटने वाला है। अगर आप लोग को लग रहा है तो आप लोग ज़रूर शेयर करें कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं ज़्यादा तो और डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट मास्टर्स, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ऑल टुडे, कि अपने अपने जो शरीर के साथ जो एनर्जीज हैं वो कैसी एनर्जीज है। आपकी गट क्या, आपका गट क्या कह रहा है। कई बार आपको इंट्यूटिवली बहुत सारे चीजें आपको पता चलने लगती हैं लेकिन आप उसको नकार के आप उसको फॉलो नहीं करते हैं। एक बार आपकी बॉडी बताती, दो बार बताती, कई बार बताती, फिर कुछ समय के बाद आपकी बॉडी आपको बताना बंद कर देती है। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी की सुनिए। बॉडी आपको कुछ बता रही है कि आपको ये खाना नहीं है तो आप मत खाइए। अगर आपको लग रहा है कि उससे बार बार आपको एलर्जी हो रही है तो वो खाना बिल्कुल भी मत खाइए। चाहे वो अभी, मतलब बचपन से लेके अभी तक आपको उसका उससे कोई तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे आपकी एनर्जीज में बदलाव आ रहा है, साफ हो रही है आपकी एनर्जीज, वैसे वैसे आपको जो प्रोसेस्ड फूड हो सकते हैं वो आप नहीं खाएंगे। कुछ प्रोटीन्स हैं जो आप नहीं खा सकते, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लोगों के साथ भी आपको कनेक्ट नहीं कर पाएगी, आप नहीं कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आपकी एनर्जीज हायर उस पे जा रही है। तो आप निचली अवस्थाओं से आप नहीं जुड़ पाएंगे। सो एनी हाउ मास्टर्स, ये डिफरेंट चीज़ है, फिर भी मैं आप सबको यही बोलूंगी कि प्रेमोनिशंस एक ऐसी गट फीलिंग होती है जो आपको मास्टर्स पहले ही आपके शरीर के द्वारा और बेनेवोलेंट बींग्स के द्वारा बता देते हैं। और आपके गाइड्स हो, गार्डियन एंजल्स हो, कोई चीज घटने से पहले आपको बचाने के लिए वो ये संदेश देते हैं। तो इसलिए उनको फॉलो करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और डट कर सामना करना चाहिए। वो आपको बताया इसलिए गया है कि आप जग की भलाई कर सकें, लोगों को बता के आप उसको बता सकें। इसलिए कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये आभास होते हैं, और प्रोफेसाइज भी करते हैं कई लोग कि ये चीज होने वाली है। प्रोफेसाइज का मतलब ये है कि वो देख लेते हैं वो विजन कि वो होने वाला है, और उनको पता है कि ये होगा, मतलब उसके आगे का भी देख लेते हैं। तो कई बार हम इस चीज को कैसे बदल सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति से, कि हम उसको अच्छा बोले। अब जैसे कि आपके बच्चे हैं,
अब वो स्कूल से घर वापस नहीं आए, तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं, पता नहीं क्या हो गया होगा, कहीं फंस तो नहीं गया, ये वो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तुरंत सबसे पहले आपको कैंसिल, क्लियर, डिलीट आप बोले, और उसके बाद आप बोलिए कि जहां कहीं पर भी मेरा बच्चा हो या मेरे हस्बैंड हो या मेरे वाइफ हो या मेरे घर परिवार का कोई कोई भी इंसान हो या मेरा दोस्त हो, तो भगवान या ईश्वर करे कि वो ऊर्जा से वो हमेशा सुरक्षित रहे, उसको सुरक्षा प्राप्त हो और उसको प्रेम और प्रकाश मिले। हर हमारे जो ईश्वरी शक्तियां हैं उसका ध्यान रखें, उसको सुरक्षा घेरे में रखें अपने। तो आप उसको वो एनर्जी भेजिए हमेशा कि जहां कहीं पे भी होगा अच्छा होगा, अच्छा सोचना चाहिए। तो ये मैं आज यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और फिर हम ध्यान में जाएंगे। अगर किसी को कुछ 5 मिनट के लिए पूछना हो या कुछ बोलना हो तो आप बता सकते हैं मास्टर्स, अन्यथा हम सीधे ध्यान में जाते हैं। मुझे लग रहा था कि अभी तृप्ता आंटी बोलने वाली है, लिटरली लग रहा था। सो यस। ये आपको आभास हो गया, पहले से आभास हो गया कि मेरे पहले से, मन में क्या चल रहा है। हाँ मुझे लगा कि अभी आप बताने वाली हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ फील हो रहा था, या फिर आप ये बताने वाली हैं कि आपके साथ ऐसी कई सारी चीजें हुई जहाँ पे मास्टर्स ने आपको बचाया है। हाँ, मैं आपको यही बताने वाली थी कि पहले तो ये बताओ, आभास तो हो जाता हमें, पर ये नहीं पता कि अब जैसे आपने बोला कि उसने मूवी देखी, उसको अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा आभास हुआ, पर वो आभास होता है, क्या होने वाला है ये नहीं पता चलता, वो कैसे पता नहीं चले? नहीं, होता है, कई बार होता है, पता चलता है आपको बकायदा वो पूरा। जैसे अगर सपोज ड्रीम, सपोज कोई इतना खुला हुआ है, देखिए आपकी बॉडी अगर बहुत ज्यादा यू नो हैवी एनर्जी में है, टॉक्सिसिटी है आपके अंदर, तो आप मतलब ओपन नहीं है, आप समझ, वही मैं बात बोल रही थी। आप जितना अपने आप को क्लियर करेंगे, जितनी आप हैवी एनर्जीज को रिमूव करेंगे, जितने आप लाइट एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो लाइट के संदेश इजिली आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। इसलिए कई बार हम क्या करते हैं, जागृत करते हैं अपनी स्पिरिचुअल आई को, हम ध्यान के साथ जागृत करते हैं। लेकिन कई लोग पिछले जन्म में ही इतना कर चुके हैं कि जब पैदा होते साथ ही, जैसे मैं अपनी बात बोलूंगी कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं आंख खोल के कोई चीज देख रही हूँ, मुझे वो दूर, मतलब सालों पहले का, या ऐसा बोलूंगी 80 साल तक का दिख रहा है मुझे। आप समझ रहे हैं? तो ये जो अब पता नहीं, पता नहीं, मैं तो ऐसे बोल सकती हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता था कि मैं 80 साल तक जी चुकी हूँ, मैंने वो पिक्चर देख ली है। आप समझ रहे हैं? मुझे ये भी पता चलता है मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे को ये। और अब ये भी हो सकता है कि घर में लड़ाई झगड़ा होने वाला है, वो भी आपको पता चल जाता है, तो ये भी पता चल जाता है। छोटी छोटी जो नुआंसेस होती है लोगों की, उससे भी पता चल जाता है कि कुछ आने वाला है। ये तो फिर भी इंट्यूशन, हाँ, आप इंट्यूटिवली कह रहे हैं, लेकिन प्रेमोनिशन जो होता है, प्रेमोनिशन होता है कि आपको मास्टर्स आकर आगाह करते हैं, आपको आगाह करवाया जाता है कि कुछ होने वाला है, उसको ठीक कर लो। प्रेमोनिशन का अर्थ ही है, या तो कुछ अच्छा होने वाला है, समथिंग की जिससे आपको डिसीजन लेने में तकलीफ ना हो, कुछ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है, नॉट ओनली बैड, पर बेस्ट यहाँ जो गुड मैं ऑल्सो। बताना चाहती हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मास्टर्स ने वो सब कुछ मतलब बहुत सिस्टमेटिकली कर दिया। जो हम बोलते हैं, हम शब्द क्या बोल रहे हैं, हम बात क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें मेरे साथ घटना हुई है ना। तो मैं वो गट फीलिंग जो आप कह रहे हो, मैंने भी फील किया कि मेरे अंदर से कुछ निचुड़ रहा है। पर 20 साल पहले मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या निचुड़ रहा है, गट क्या होता है, ये चीजें नहीं मालूम था, है ना। और मुझे लिटरली फील हुआ कि मेरे हाथों से कुछ निकल रहा है। तो क्या निकल रहा है, हाउ डू आई नो क्या निकल रहा है एनर्जी, मेरे हाथों से? एनर्जी निकल रही है, पैसे निकल रहे है हैं। ना, कुछ हाथ देखो कुछ तो अब, है। देखिए आपको क्या है, आपको ऐसा लग रहा है कि देखिए जब हाथ की एनर्जी से कुछ छूटता है, ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है, तो हाथ क्या करते हैं, हाथ देते हैं या रिसीव करते हैं या काम करते हैं ना। तो हाथ देते हैं, रिसीव करते हैं, काम करते हैं। तो हाथ से क्या जा सकता है, आपका कोई अपना जा सकता है, या तो आपको कुछ पैसे का लॉस हो सकता है। ये हुआ होगा आपके साथ उस समय, क्योंकि हाथों की एनर्जी मनी एनर्जी को भी डिनोट करती है, हीलिंग को भी डिनोट करती है, हीलिंग जा रही है आपके हाथ से, ये भी हो सकता है। सो हर एक शरीर का जो भाग है वो आपको कुछ ना कुछ बताता है। अब हृदय बट संदेश वो रिसीव कर रहा है। लिटरली मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी फिंगर टिप से निकल रहा कुछ। एंड आई टोल्ड इट टू माई सिस्टर कि मेरी दीदी देखो, मेरे हाथों से ना कुछ ऐसे ऐसे करके निकल रहा है। मैंने उसको एक्शन भी करके दिखाया, कैसे कुछ बाहर जा रहा है। तो उसने मेरे हाथ पकड़ के दबाना शुरू हो गया। मेरी दीदी ने बोला कि भाई तुम्हारे कुछ ऐसे ही हो रहा होगा, तुम्हारा बीपी लो हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा। कब मैंने हो कहा रहा नहीं, था ये, कुछ कब नहीं। हो रहा था, कब हो रहा था? ये तब हो रहा था जिस दिन मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है ना। सी दैट्स उससे व्हाट। पहले जब वो
बहुत प्रिसाइसली हो गई सारी चीजें। घर से मैं निकली हूँ, वो मुझे बस स्टैंड पे छोड़ने आए हैं, तो मैंने उनको थैंक यू बोला रास्ते में। हाँ। दैट थैंक यू के बाद में हमारा लास्ट, वो जब थैंक यू बोला, दैट वाज माय लास्ट आई कांटेक्ट विद हिम। करेक्ट, या। वो मुझे तो बाद में चीजें मैंने रिकॉल की, यस, है ना। वही तो बात है मैंने कि उनको बोला, मैंने कहा भनोट साहब, यू मेड माय लाइफ सो इजी। मैंने उनके ऐसे लेग के ऊपर हाथ भी फेरा, उनको थैंक यू बोला, तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे मुस्कुरा के देखा। हम्म। तो मैंने उनको ये बोला हुआ था कि जब मैं ऑटो में बैठती हूँ तो मुझे, आप जब तक ऑटो वाला चलता नहीं है ना, आप वापस मत जाया करो। ही केम टू ड्रॉप मी। तो मेरे को यूनाइटेड नेशन जाना था, उस दिन मॉर्निंग की क्लास थी। तो वो ऑटो वाला जो है वो कई बार मना कर देते थे। तो मेरे हस्बैंड ने, जब मैं ऑटो में बैठ गई, मैंने ऐसे करके देखा, और उन्होंने, वो गाड़ी टर्न कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा, तो वो चले गए। मैंने कहा चलो, मैं बाय भी नहीं ली मेरी, मैंने लास्ट जो वर्ड था मेरा वो थैंक यू हो गया उनको। उसी दिन फिर मैं जब वहां गई हूँ क्लास, मॉर्निंग की क्लास करके, देन आई केम टू माय सिस्टर्स हाउस। तो वहां आके मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करती थी। तो उस दिन उन्होंने 2 महीने की छुट्टी ली हुई थी कि कल हम ये सब करेंगे। एक दिन पहले सारी प्लानिंग मेरी बेटी की शादी की कर दी। अभी वो शादी.com पे लड़का ढूंढ रही थी अपने लिए। एक लड़के की प्रोफाइल उसने दिखाई अपने पापा को कि पापा ये लड़का है और ये आईआईटी दिल्ली का टॉपर है, ये वो सब कुछ उसके बारे में बताया। एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच। बैठे बैठे सारी प्लानिंग कर दी। शादी नहीं, अभी कोई बात नहीं पक्की हुई, कुछ नहीं हुई, शादी की प्लानिंग बैठे बैठे उन्होंने कर दी। और मेरे को बोलते हैं, देखो तुम्हारे, ये मैंने इतना पानी का अरेंजमेंट कर दिया, ये तुम्हारा कूलर वो आई लगवा नो। दिया, तेरा ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ उन्होंने मेरे को प्लान बता दिया अपना। आई नो। अच्छा, फिर उसके बाद में उन्होंने, हम शाम को बैठे छत पे, सब लोग ड्रिंक ले रहे थे, तो चलो होके हम नीचे आ गए हैं। शादी की प्लानिंग हो गई, किस किस को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, लोगों को कहाँ रुकवाना है, सारी बात A to Z। ठीक है। दैट्स फाइन। तो अगले दिन की बात जो मैं बता रही हूँ, उनको मैंने बाय कर दिया। दीदी के घर आई तो मेरी क्लास, उस दिन मैं गई हूँ क्लास के लिए, जो 12 बजे फोर्ड फाउंडेशन की क्लास थी। तो मैं वहां गई हूँ, उनको जाके, मेरे को मैनेजर उनकी जो बैठी है ना, वो घुसते ही उसका रूम था, तो हम वहां बैठ के चाय वा पी के फिर क्लास करते थे गपशप मार के। तो मैं जैसे ही वहां गई, कहती तृप्ता जी आज तो कोई भी नहीं है, क्लास कोई नहीं करेंगे आज। तो मैंने कहा नीरा जी, आज तो बहुत गर्मी भी है, मेरा भी मन नहीं है क्लास करने को। तो उल्टे पांव मैं कहती, फिर आप चले जाओ घर। कहती कि आप क्यों गर्मी में परेशान होगे, आप घर चले जाओ। तो मैं उन्हीं पैरों से वापस आई हूँ। 5 मिनट के अंदर अंदर मैं घर आके ऑटो लेके घर आ गई हूँ। तो घर आने के बाद माई हस्बैंड आस्क मी, मैंने ऐसे सिर लपेटा हुआ था ऐसे करके, क्योंकि गर्मी थी, बहुत लू चल रही थी उस दिन। जैसे ही वो आए, मैं सामने बैठे हुए हैं, मेरे को कहते हैं कोक पिएगी। उनके हाथ में कोक का गिलास था और हाथ में सिगरेट भी था। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पीना। अच्छा, पानी पिएगी? मैंने कहा नहीं। मैंने अपनी किचन शेल्फ पे अपना बैग रखा और मैं अपने बेडरूम में आगे लेट गई। तो मुझे बोलते हैं, अच्छा, मुझे ना अंदर से कुछ हो रहा है कि मुझे इनसे बात नहीं करनी है। देखो, जो कॉर्ड कनेक्शन कट गया पहले ही, जब कुछ निकल गया ना अंदर से। यस। तो मैंने बोला कि पता नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, फिर मैं अंदर आके लेट गई। या। मुझे गुस्सा इतना था कि पता नहीं क्या है, कि बस खत्म, अब नहीं, बात ही नहीं करनी है मुझे आपसे, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं उस चीज का। हम्म। तो जब मैं मतलब आके अंदर लेटी हूँ, तो ही आल्सो केम एंड लाई डाउन। मैंने अपना बैग उठाया, उनके आते ही मेरा दूसरे कमरे में जाके सो गई, दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि उनके रूम में एसी था, हमारे घर में तब एक ही एसी था। दूसरे रूम में आ गई, मैं आके लेट गई। जैसे मैं उठी ना उस बेड से, तो मुझे कहते हैं तुम्हें कुछ चाहिए क्या? आई सेड नो, आई डोंट वांट एनीथिंग। ये बात, लास्ट मेरी कन्वर्सेशन ये थी कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ओह और माय। मैं दूसरे कमरे में आके रोना शुरू हुई, इतना रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ बुरी तरह से। फिर देन आई थॉट कि ये रोने की क्या बात है, तू क्यों रो रही है, तेरे को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जो तू रो रही है, क्या हो गया तेरी जिंदगी में ऐसा? तो मैंने योग निद्रा करना शुरू कर दिया, लेटे लेटे नींद आ गई। देन 3 बजे मेरी नींद खुली, किसी ने घंटी बजाई। तो उन्होंने बोला कि भाई आप
घंटी बजाई तो मेरे हस्बैंड जब घर पे होते थे तो वो ही दरवाजा खोलते थे। मैंने दरवाजा नहीं खोला, 1 घंटी, 2 घंटी, 3 घंटी बजी। तो फिर मैंने कहा ये उठे नहीं है, इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, शायद इनको नहीं सुनाई दी होगी। देन आई ओपन द डोर। लोग बोलते हैं जी आपके घर में आज कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग मटेरियल आ गया, अब जी। फर्स्ट फ्लोर बनाना था हमने, तो बताइए कहाँ डालना है। मैंने कहा अच्छा मैं भनोट साहब से पूछ के आती हूँ। जब मैं गई तो भनोट साहब तो नो मोर देयर, बस ही वॉज जस्ट लाइंग डाउन, हाथ में सिगरेट जलती हुई नीचे गिर गई, एंड दैट्स इट। आई नो, आई एम सो तो सॉरी कितनी अबाउट दैट। प्रिसाइसली हुई, एवरीथिंग वाज सो प्रिसाइज्ड। या क्योंकि वो आपको पता चल गया, क्योंकि आप एनर्जी हीलर थे ना, तो आपको थैंक यू बोल ऑटोमेटिकली दिया। पता चल गया, आपको हाँ, उंगलियों से पता चल गया कि आपको एनर्जी थैंक कट हो यू भी रही है लास्ट उनकी। टाइम बोल दिया, और मैंने बोल दिया कि आपसे कुछ नहीं चाहिए, दैट्स इट। माय गुडनेस, पूरी क्लियरेंस थैंक यू सो लेके गए मच आंटी मुझे। बताने के लिए, बट लेट्स, सॉरी मैं आपको अभी इंटरप्ट कर रही हूँ। बट मास्टर्स, हाँ, यही चीज है कि ये सबको आभास होता है, तो आभास अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, ऐसा नहीं है कि केवल बुरा ही होता है, मगर आभास आभास होता है। आभास इसलिए कराया जाता है कि आप आने वाले समय के लिए आप रेडी हो जाएं, कि आपको कुछ ना कुछ बताया गया है और कुछ ना कुछ कारण से वो आपको आया गया है, जिससे कि, और प्रमोशन पता क्यों होते हैं खासकर, कुछ ऐसे लोग जो साइकिकली डेवलप्ड होते हैं, जिनकी स्पिरिचुअल आई खुली होती है, उनको बहुत जल्दी प्रेमोनिशन पता चलते हैं। जिनके साथ अभी जीवन में, उनके शरीर में अभी भी हैवी एनर्जी है, यानी कि वो अभी भी मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़े हुए हैं, ज्यादा अटैच्ड रहते हैं, लोगों से, रिलेशनशिप से, पीपल प्लीजिंग करते हैं, उनको ये आभास होना बहुत मुश्किल होता है मास्टर्स। तो ये चीज, इसको जरा समझिए कि आपको संदेश मिलते हैं, लेकिन हो सकता है ये संदेश देखने के लिए कि आपने उस तरह की आंखें बिल्ड की हैं, यानी कि आपकी आंखें हैं, आप साइकिकली भी अवेयर, आप अवेयर हो सकते हो, लेकिन फिर भी आप नजरअंदाज कर रहे हो क्योंकि आपने सोचा कि कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है। सो बेटर है कि आप लोग अपने अपने आप को रेडी रखें, तैयार रखें, आने वाले समय में अच्छा हो बुरा हो कुछ भी, कम से कम हम अपने ध्यान से अपने आप को रेडी कर सकें। केवल ध्यान से ही नहीं मास्टर्स, अपने चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है, उस पर एक पैनी नजर भी रखना चाहिए। सीरियसली, एकदम बहुत ज्यादा सीरियस मत होइए इस चीज को देख के कि मैंने आज ये सेशन शुरू किया है और ये मैं बता रही हूँ, बट इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हर इंसान के पास उसका एक एंटीना होता है, जो वो एनर्जीज को, संदेशों को, मैसेजेस को रिसीव कर सकता है। तो अगर आप वो इंसान हैं, तो आप ये काम जग की भलाई के लिए करें, rather देन उसको अपने पर्सनल यूज के लिए, राइट। तो एनी हाउ, चलते हैं फिर। तो मास्टर्स, आज का जो ये हमने एक्सपीरियंस शेयर करा, तृप्ता जी ने, उनका धन्यवाद करती हूँ, और आज के आप सबके साथ के लिए आप सबका धन्यवाद। तो हम आज धीरे धीरे करके अपने सांसों के साथ सबसे पहले जुड़े और अपने मन को खाली करें किसी के प्रति, अगर हमने अभी भी किसी को माफ नहीं किया है, मैं यही कहूंगी कि आप लोग उस ऊर्जा को भी महसूस करें, उसको माफ कर दें, और माफ करते हुए आप भूलिए मत, लेकिन माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। हो सकता है उस इंसान के साथ आपको काम नहीं करना हो, लेकिन उन सबको हम आज माफ करते हैं, सबको माफी दें कि आप सब जहाँ कहीं पे भी हो, आपको प्रेम और प्रकाश मिले, हमारी तरफ से वो एनर्जी हम आपको वापस लौटा रहे हैं। आपका कोई भी किसी भी प्रकार का ऊर्जा हमारे शरीर को, हमें परेशान ना करे, और हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। क्यों? इसका कारण यही है कि आप पूरी तरह हल्की एनर्जीज में रहें, भारी एनर्जीज में नहीं मास्टर्स। ठीक है। सो चलिए, अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ेंगे, अपने अपनी पोजीशंस ले लें और आलती पालती मार के आराम से बैठेंगे। हम पूरा 45 मिनट का ध्यान आराम से कर सकते हैं, हो सकता है 50 मिनट भी कर लें, 60 मिनट भी। तो चलिए, अब हम पूरी तरह रेडी होकर अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करेंगे। और कोई भी चीज अगर आपको आज महसूस होती है या कोई विजन आता है, तो उसको जरूर शेयर करिए कि आप ग्रुप की ऊर्जा के साथ जुड़े हैं और ग्रुप के साथ ध्यान कर रहे हैं। हम आवाहन करते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का, सुनहरे गोल्डन पिरामिड का हम आवाहन करते हैं। हम सब लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेंबर्स, हर कोई इस गोल्डन पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान कर रहा है। हम सब एक दूसरे के साथ गोलाकार में बैठे हैं, और हम सब धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ एक होते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को भीतर ग्रहण करते हुए, सर से लेकर पांव तक आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है।
हमारे शरीर का हर एक अंग अंग सांसों को महसूस कर पा रहा है। हमारी श्वासें निरंतर हमारे भीतर प्रवेश करते हुए हमारी हर एक कोशिका को जागृत कर रही है। चाहे वो हमारी रीढ़ की हड्डी हो, एनर्जी सेंटर्स, एनर्जी मेरिडियंस हो, या हर एक कोशिका, हर एक ऑर्गन जिसको हम ऊतक कहते हैं, इन सभी कोशिकाओं और ऊतकों में जान बसती है। लेकिन जब ये प्राण शक्ति कम होने लगती है, ये भी निर्ढाल पड़ जाते हैं। जब हम अपनी पूरी एनर्जी में रहते हैं तो हम आसानी से संदेश भी रिसीव कर पाते हैं, अपने आप को सुरक्षित भी रख पाते हैं, और अपने आप का ध्यान भी रख पाते हैं, और दूसरों को क्षमा भी कर पाते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर पाते हैं। और जब हम अपने काया को स्वस्थ रख पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं, तो हम ऊपरी तलों से उनके संदेशों को पाने के लिए, मास्टर से मिलने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। हमारे शरीर की ये काया, हमारी हर एक सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है आने वाले समय से जुड़कर अपने ऊपर क्या काम करना है, वो सब समझ में आता है। तो धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करें मास्टर्स। हर एक श्वास हमको हमारे नासिका से हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रही है, हमारे कंधों में प्रवेश कर रही है, हड्डियों में प्रवेश कर रही है, हाथों की हड्डियां, हाथों की अस्थि मज्जाएं और हाथों की उंगलियों तक, उनके टिप्स तक इस ऊर्जा को आप महसूस करिए। महसूस करिए कि जो आपका स्पिरिट है, जो हमारी आत्मा हमारे शरीर के भीतर है, और हमारा शरीर एक स्पिरिट के साथ, एक स्पिरिट एनर्जी के साथ जुड़ा होता है। ये स्पिरिट एनर्जी आपको आपकी पूरी दुनिया से जोड़ती है। महसूस करिए कि आप एक हो चुके हैं इस संसार के साथ, इस ग्रुप के साथ, हर एक इंसान के साथ जो इस ग्रुप में बैठा है। हम और आप अलग नहीं हैं, या आप और मैं अलग नहीं हैं। जब हम इस भाव में आ जाते हैं, जब हम ये समझ पाते हैं कि ब्रह्मांड के भीतर हम रह रहे हैं, हम सब एक ही जगह तो रह रहे हैं, और भीतर जाने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि इस ब्रह्मांड के अंदर ये समस्त सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं, उसमें एक हमारा मदर अर्थ का प्लैनेट है, और उस मदर अर्थ में हम सब इकट्ठे रहते हैं। अब हम और गहरे में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस मदर अर्थ के साथ अलग अलग देश हैं, विदेश हैं, जो एक तरह से सेपरेटेड हैं बाउंड्रीज से, लेकिन सब मनुष्य ही है, या मनुष्य नहीं, जानवर हो सकते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स हो सकते हैं, प्राणी हो सकते हैं, सूक्ष्म तल के जीव प्राणी हो सकते हैं। हम सब एक ही जगह तो हैं पृथ्वी पर, लेकिन अलग अलग जगह पर, देश विदेश में। और गहरे में जाते हैं, इसको और सेपरेट करते हैं, तो पता चलता है कि हम अलग अलग देश के साथ अलग अलग राज्य में भी रहते हैं, शहर में रहते हैं। और गहरे में जाएं तो गांव, शहर, कस्बा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम एक ही मदर अर्थ के अंदर रहते हैं, कि हमारा घर है। हम सब साथ में अगर ध्यान भी करते हैं किसी एक ग्रुप में बैठकर, वो भी हमारे घर के समान ही है। हमारा हर एक क्षण सांसों के साथ, हर एक क्षण सांसों को अंदर करता हुआ और धीरे धीरे बाहर सांसों को छोड़ता हुआ, अपनी हर एक श्वास के साथ अपने शरीर को और हल्का होने दीजिए।
कुछ भी भार अगर अभी अभी भी आपके दिमाग में है, विचारों का, किसी को माफ ना करने का, किसी के बातों का आपको आघात लगा है, किसी की बातें अगर चुभी हैं, किसी की करनी से अगर आप परेशान हुए हैं, आप इन सारी ऊर्जाओं को रिलीज कर दें, माफ कर दें। अपने भीतर जो भी अहंकार भरा पड़ा है कि मैं पहले क्यों झुकूं, मुझे क्यों पहले आगे जाकर उससे बात करनी है, इन सब तौर तरीकों को भूलकर एक हो जाए। हर एक क्षण गहरा और गहरा ध्यान लगता हुआ आपकी सांसों को अंदर लाते हुए आप अपने ब्रेन में, आपके पूरे चेहरे में और आपके पूरे शरीर में सांसों का संचरण हो रहा है। हर एक क्षण आपकी सांसें आपको गहराई से साफ करती हुई एकत्व में ला रही है। इसको महसूस करिए। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ से हटाकर अपने थर्ड आई पर ले आए मास्टर्स, और अपने मास्टर्स को कहें कि हम आपका आवाहन करते हैं मास्टर्स, स्पिरिचुअल तल के, एस्ट्रल तल के और एंजेलिक तल के सभी दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हुए हम उनसे गाइडेंस मांगते हैं। उनके संदेश पाने के लिए हम तत्पर हैं। आने वाले कल के लिए हमें आगाह करें, संदेश दें, और हम सब उस गहरे ध्यान से आगे बढ़ते हुए आपके संदेशों को रिसीव कर पाए। इसकी एबिलिटी हमें प्रदान करें जो हमारे लिए अच्छा हो, जो जग की भलाई के लिए हो, जिससे जग की मदद कर सके। हम सब उसके लिए तत्पर हैं। महसूस करिए कि क्या आपको कहीं शरीर में कहीं दर्द हो रहा है अभी। आपका शरीर क्या बता रहा है उस जगह का भाव। हर एक क्षण सांसों के साथ एक भी क्षण ना गवाएं। आपका हर एक क्षण और गहराता हुआ, ध्यान मग्न होता हुआ You are an alpha. हर एक क्षण शांति से, हर एक क्षण और शांत होते हुए मास्टर्स की ही कृपा है कि आज हम ये ध्यान कर रहे हैं। मास्टर्स की ही कृपा है कि हम कम्बिनेशन पर स्वाध्याय कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं, जान चुके हैं। आने वाले कल के लिए हमें आगाह कर दिया गया है। हर एक क्षण हमारे लिए अब तैयारी का है। वो तैयारी जो अपने खान पान से, अपने घर बार से, अपने कार्यों से जुड़ा हुआ है। जो काम आज तक आप पूरा नहीं कर पाए हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करें।
कुछ कार्य, कुछ चीजें जो सीखनी है वो सीख लीजिए। समय का इंतजार मत करिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए अपने आप को तैयार करिए। हर एक क्षण शांति से गहराता हुआ और गहरे में उतरते हुए अपना ध्यान शरीर से हटाकर अब केवल और केवल दिव्य दृष्टि पर रखें। अपने हृदय पर भी रख सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। अपनी हर एक श्वास को महसूस करें और पूरा फोकस केवल हृदय पे या दिव्य दृष्टि पर, जो भी आपके लिए मुनासिब हो। हर एक क्षण शांति के साथ, गहराई के साथ
ध्यान में डूबते हुए। आपका माइंड, आपका पीनियल ग्लैंड संदेश रिसीव करता हो जब जो जरूरी है, जो आपके मास्टर्स चाहते हैं, जो संदेश आप तक पहुंचने हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे। उसका इंटेंशन डाल सकते हैं। डियर मास्टर्स, कोई भी ऐसी घटना जो मेरे जीवन में घटने वाली हो या जिसका मुझे पता होना चाहिए, आप मुझे उसका संदेश, उसका आभास करा दें, वो संदेश प्रदान करें, उसका विजन दिखाएं और उससे जुड़ी हुई बातों का ज्ञान भान कराएं और उसकी समझ दें, जो समझ का इस्तेमाल करते हुए हम उसको डिकोड कर पाए, चाहे वो प्रोफेटिक ड्रीम के साथ हो, इंट्यूशन के साथ हो, विजन के साथ हो, क्लियर ऑडियंट मैसेज के साथ हो। कई बार हम सबको उस जगह का विजन दिखा दिया जाता है या उस जगह की स्मेल करा दी जाती है। आपको स्मेल से भी पता चल सकता है, किसी प्रकार के खान पान से भी। हर एक क्षण और गहराता हुआ, आगे बढ़ाता हुआ आपको
एक क्षण गहरे ध्यान के साथ आगे बढ़ते हुए मास्टर्स।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। सभी मास्टर्स का शुक्रिया करेंगे, आभार प्रकट करेंगे ये दिव्य समय ध्यान में देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सब धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड की गोल्डन पिरामिड्स का, जिनके नीचे बैठकर हम सब ने इकट्ठे ध्यान किया है। हमारी कलेक्टिव चेतना का हर एक मास्टर का शुक्रिया कलेक्टिव एनर्जीज के लिए, सामूहिक चेतना, सामूहिक ऊर्जा का धन्यवाद करते हुए, एक दूसरे का और अपने शरीर का धन्यवाद करते हुए, धीरे धीरे वापस अपनी हर एक श्वास को महसूस करते हुए, शारीरिक चेतनाओं में आते हुए, अब धीरे धीरे हम सब अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर, गर्दन, सर को सीधा करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें मास्टर्स। और धीरे धीरे जब हम रेडी हो जाएं, अब अपने हाथों को अनक्लास्प करते हुए कंधों को सीधा करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, गर्दन, सर को सीधा करें। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को अब अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। वेलकम बैक मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का। धीरे धीरे करते हुए अपने आंखों को हथेलियों के भीतर खोलें और जब भी आप रेडी हो, अब धीरे धीरे करके बाहर आ जाएं। अपने आप को हक करें मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। यस डिम्पल जी, किसी मास्टर का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप जरूर हमें बताएं। यस, नमस्कार डिम्पल जी। नमस्ते। नमस्कार। और सबको नमस्ते। वाज वेरी गुड, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ये था कि मैं पहले थोड़ा सबको माफ किया, फिर मैंने बोला कि मैं प्यार हूँ, सबको प्यार दूँ। फिर मैं उसके बाद बहुत जोर से रोई। और उसके बाद फिर मैंने आई फील लाइक वेरी बिग इनसाइड, अपर पार्ट फेस इनसाइड, लाइक काफी बड़ा फील किया खुद को इनसाइड। एंड अनदर एक क्वेश्चन है कि मैं पहले भी पूछा है आपसे कि नंबर 4 या 4-1 ज्यादा देखती हूँ। इफ यू डोंट माइंड एक्सप्लेन टू मी रीजन क्या है। और देखिए, नंबर 4 इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द राहु एनर्जी, यूरानस के साथ होता है। माइंड को वो आपको जैसे होता है ना कि कई बार हम सिर्फ दिमाग से सोचते हैं और दिमाग से सोचना चाहते हैं, राइट? दैट इज, तो ये भी एक जो आपको एक्सपीरियंस हुआ वो नंबर 4 का ही दिखा रहा है। दूसरा, राहु की एनर्जी खराब नहीं होती। राहु किसी की जिंदगी बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है, लेकिन कई बार जब हम सही रास्तों में जाते हैं तो नंबर 4 इट हेल्प्स टू गो फॉरवर्ड। हमें बिल्कुल एकदम जो होता है ना कि लॉजिकल रीजनिंग के साथ और बिल्कुल एक अलाइनमेंट के साथ हमको लेके चलता है, मतलब उसके हाथ में होता है अच्छा करने के लिए। और कई बार हम नकारात्मक भी सोचते हैं तो दिमाग फिर अगेन, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको साधना बहुत जरूरी है। इसलिए खासकर जिन लोगों को राहु की दशा होती है, राहु का ऐसा कुछ होता है कि उनके चार्ट में हमेशा गले में चांदी की चेन पहननी चाहिए, जिससे कि वो राहु जो है आपका ऊपर का राहु होता है, नीचे का केतु होता है, राइट? तो ऊपर का हेड उसका दिखता है और जो नीचे का होता है बेसिकली इट इज उसकी बॉडी, सर्प की बॉडी, तो केतु जिसको बोलते हैं। सो नंबर 4 इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर
मेंटल थॉट प्रोसेस, अलाइनमेंट, गोइंग फॉरवर्ड एफर्टलेसली, और सोच लिया ठान लिया तो उसको करके गुजर जाते हैं, ऐसा करना भी है, होता है। हाँ। इसलिए शायद आपको, यू आर कनेक्टेड विद दैट नंबर एंड यू सी दैट। और नंबर 4 के साथ होता है 444 नंबर भी आता है, जो मैस्कुलिन एनर्जीज को डिनोट करता है, नंबर 4। बट उसके साथ साथ नंबर 4 स्पिरिट की एनर्जी भी होती है, कि स्पिरिट गाइड कर रहा है आपको। तो स्पिरिट आपको मदद कर रहा है, स्पिरिट गाइड्स मदद कर रहे हैं आपके खुद स्पिरिट के। स्पिरिट मीन्स कैसे, थोड़ा spirit एक्सप्लेन। guides spirit guides are those guides which are actually related to your lineage or your guides, जो अपनी जिंदगी इस फिजिकल इनकारनेशन की पूरी करते हुए वो आपके साथ, अब इस lineage में आप हैं तो आपके साथ जुड़कर आपको गाइड कर रहे हैं। मीन्स दे आर इसलिए नॉट हियर इन, मतलब जा चुके हैं, जा चुके हैं मतलब, हाँ, प्लीज आप मतलब उन्होंने आपके अपना साथ। पूरा जीवन, उन्होंने अपना पूरा जीवन और जो जीवन की जितने इनकारनेशन लेने थे, जो सीखना था उनको, वो सीख चुके हैं अब। और वो ओके, सीख कर अब आपके लिनियज को सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। कुड बी माय फादर इन लॉ, मे बी, मे बी, उनसे कनेक्टेड हूँ या मैं। आपको फील होता है, यू फील दैट, सो देन ही इज देयर। या दैट इज व्हाट। तो एंड जैसे एंजेलिक नंबर्स होते हैं, तो अगर हम नंबर 4 1 को अगर हम बोले, तो 1 नंबर सन का होता है, राइट, और 4 जो होता है वो होता है राहु का। 4 और 1 को भी ऐड करते हैं तो 5 आता है, राइट। तो यानी कि आपको जुपिटर, भगवान गणेश, इन सब, ये भी आपको, और साथ में ना नंबर 5 जो होता है, वो नंबर 5 स्नेक से भी जुड़ा होता है, मास्टर्स। हाँ, 5 5 भी, 5 5 भी बहुत देखती हूँ। हाँ, दैट मीन्स 5 5 अगर आ रहा है, दैट मीन्स योर लाइफ इज ऑल ऑल द टाइम चेंजिंग। इट्स लाइक अ चेंज होता रहता है कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में। हम्म, एक टावर मोमेंट आता है तो कुछ ना कुछ गिरता है, फिर नई नई बिल्डिंग बनती है, तो ये लाइफ लाइफ में होता होगा आपकी, या राइट। या, थैंक यू, थैंक यू। बट दैट्स वंडरफुल दैट यू रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी एंड यू आर या, एबल टू फील दैट लाइटनेस, और वो एक्सपेंशन फील हुआ उसके बाद आपको। बहुत बहुत हुआ था। लाइक नंबर और 1 अच्छा 3 लगा होगा। 4 5 बहुत देखती हूँ, लाइक ऑल द टाइम चलता रहता है कहीं ना कहीं। यस, तो दैट या, ऑल्सो इज काइंड ऑफ एन डिवाइन अलाइनमेंट, डिवाइन गाइडेंस के साथ आप चल रहे हैं। यस, वंडरफुल। थैंक यू सो मच। Thank you, thank you. Anybody else, masters? Anybody else wishes to? Thank you so much, Aarti ji. Thank you, everyone. Thank you. किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग, देखिए शर्माने की जरूरत नहीं है, शर्माओगे तो पूछ नहीं पाओगे। बेटर है पूछ लो, अगर आपको लग रहा है तो। और मैं देख रही हूँ क्वेश्चन कि किसी किसी के, अंचल जी थैंक यू, प्रियंका जी थैंक यू, राधा जी थैंक यू। या अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, आशा जी थैंक यू। सो फिर हम एंड कर सकते हैं। आज शुक्रवार का दिन है, कल शनिवार है, और आगे रविवार आएगा। मेरा मतलब ये कि किसी को अगर आज पूछना है तो पूछे, अन्यथा कल शनिवार है। कल हम जीवात्मा जगत के नियम के साथ उसकी कहानी फिर आगे बढ़ाएंगे। बट अच्छी बात यह है कि हम सब अच्छा ध्यान कर पाए, और आप सब का ध्यान कैसा रहा? इतनी शांति क्यों है भाई? इतनी शांति क्यों है? सब बहुत ठंडे में रह गए, ऐसा लगा सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया है। ऑल गुड मास्टर्स, ऑल ओके। मैंने आप लोग को प्रेम से ध्यान कराया है, मैंने शांति से ध्यान कराया है, लेकिन ये शांति को, इतनी शांति भी मत रखिए कि बिल्कुल एकदम शांत हो जाए। सो ऐसा मत करिए, क्योंकि थोड़ी सी चहल पहल अच्छी लगती है ना। यस, निर्मल आंटी थैंक यू सो मच, प्रणाम आपको, नमस्कार। नमस्कार मधु जी, और सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार आंटी। ध्यान तो जैसे आपने पूछा तो इतना गहरा प्रकाश में ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किए, लेकिन हल्के बहुत हो गए, और ध्यान बहुत गहरा था, बहुत गहरा, बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत अच्छा है ना, और वही तो बहुत ध्यान आनंद गहराना भी है। आया। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी कि गहरा लगता है ध्यान चलिए, अच्छी बात है आंटी, ये बहुत आजकल, अच्छी बात और है। आप बहुत अच्छा करा रही हैं, और बहुत अच्छा करा रही हैं, और जागृति बहुत हो रही है, आनंद की बहुत खुशी होती है, मतलब कि कैसे जुड़ गए थे हम इतने साल पहले, इससे कैसे जुड़े, मतलब क्योंकि ये एक बहुत आपकी बड़ी बात हो गई कि आपके जुड़ गए, जुड़ सही गए। बात, ये बात भी सही है। धन्यवाद करते हैं सभी मास्टर्स का। थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। जो जब जरूरत होती है तब हमको मास्टर्स जोड़ देते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात।
यस, सुमा लता जी, वीडियो ऑन करें। हेलो। Hello, good evening, madam. गुड इवनिंग। Yeah, it's me, Sumalata. या। When I was doing meditation, my head was very weight, heavy weight. I can't tolerate that weight. वाह। So, स्वप्ना दीदी क्यों दीदी ने मेरे को बोलती थी, जब हेवी वेट आपको बर्दाश्त नहीं रहे तो आप भूदेवी को दे दीजिए बोल के बोलते रहते। वही मैं कर दिया। हुआ जब फिर? हल्का हो गया। अरे वाह, गुड। मेरे को ऐसा आया था उस समय कि मैं बोलूं सबको, फिर मेरे को लगा कि इस समय भी बहुत गहरे ध्यान में होंगे, बीच में आया था क्योंकि ये सपना जी को भी यही मैंने बताया था कि ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग इज ऑलवेज मस्ट। मैं बोलूं नहीं बोलूं, आप अपनी ग्राउंडिंग करते रहिए। हाँ, जिनको ऐसा लगता है कि उनको इंटरव्यू देना है, या जो लोग कुछ सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या जिनको ऐसा लगता है कि उनका काम बहुत आगे बढ़ना चाहिए, तो उनको रेडिएट करना चाहिए अपनी एनर्जीज मास्टर्स। और नॉर्मली कोई बड़ा डिसीजन बनाने से पहले, अगर आपको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा आपके जीवन में, आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत गुस्सैल है, या आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो फॉर यू ग्राउंडिंग इज अ मस्ट मास्टर्स। ग्राउंडिंग हमेशा करना है। ये नहीं कि आप और कई बार आपको भारीपन वहां क्यों लगता है, भारीपन किसी एक शरीर के एक भाग में, क्योंकि वहां पे आपकी एनर्जी जो है क्लेंस हो रही है, आपको एनर्जी बहुत आ रही है। वो एरिया या तो बहुत एक्सपैंडेड खुला हुआ है, और या फिर आपके साथ वो जो एनर्जी है वो ऊपर से नीचे नहीं जा रही है। आपका शरीर सिर्फ आधे हिस्से तक सहन कर रहा है वो ऊर्जा, लेकिन नीचे नहीं जा रही। तो आप इंटेंशन दे सकते हैं कि मेरे पूरा शरीर एब्जॉर्ब करे, केवल शरीर का एक भाग नहीं। और अगर कहीं एब्जॉर्ब करने की क्षमता है तो करेगा, नहीं होगा तो वो, ये भी आप इंटेंशन डाल सकते हैं कि जहां जहां मेरे शरीर में लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, या कुछ ऐसी एनर्जी जो हट नहीं रही है, तो ये एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी से वो हट जाए, वो रिलीज हो जाए, वो पेन, वो दर्द, वो ट्रॉमा, वो विचार, तकलीफ, हर चीज निकल जाए। तो वो जो आप इंटेंशन डालते हैं वो होता है। जैसे अभी आपने ग्राउंडिंग का इंटेंशन डाला, आपने करा, भूदेवी को दिया, वैसे ही अगर आप जो इंटेंशन डालेंगे वो चीज होती है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। आप कहाँ से जुड़े सुमालता जी? मैं सिकंदराबाद से बात कर रही हूँ। अच्छा, सिकंदराबाद सही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो ओके आप मैम, उनके थैंक यू। घर के पास रहते हैं, स्वप्ना जी के? यस यस, आई एम द नाइबर ऑफ स्वप्ना दीदी। ओके ओके, वंडरफुल। तो दोनों साथ ही जगह से, गुड। यस। ओके, ओके मैम। थैंक यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू। एनीबडी एल्स मास्टर्स, एनीबडी विशेस टू शेयर देयर, किसी का कुछ एक्सपीरियंस है? हमारे साथ आज कई लोग और भी जुड़े हैं, आई डोंट नो। कोई रियलमी करके था, रियलमी नार्जो N53, ये कौन है? आपका नाम प्लीज जरूर बताएं, अनम्यूट करें प्लीज। रियलमी नार्जो लिखा हुआ है, N53। तो मास्टर्स अनम्यूट कर सकते हैं? ओके, चलिए देन, अगर कोई शेयरिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। और तब तक के लिए कुछ प्रेमोनेशन हो तो मुझे बताना। ये सब मजाक करा था मैंने, लेकिन नहीं, मेरा मतलब ये है कि ध्यान रखिए, अपना ध्यान, अपने आप का ध्यान। और आपका शरीर भी एक एंटीना के जैसे ही काम करता है। तो आप रिसीव करने के लिए आप रेडी हैं तो आपको जरूर संदेश मिलेंगे, अन्यथा आप उसको वो चला जाता है। एनीवे, थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो आप आज ज़्यादा हम और आगे एक्स्ट्रा एक्सपैंड या एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने अपने आराम से आप सोएं, और कल सुबह आराम से उठें, और फिर हम फिर से अपना ध्यान ज्ञान जो भी हमको देना होगा वो हम देंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए हम सब का भला हो, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ, और सामूहिक ध्यान करें समूह के साथ, सामूहिक चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ। सभी को ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर का जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहें। अपने आप को जाने, पहचाने, समझें। जब तक कि अपने आप को जानोगे नहीं, तो बाकी कुछ चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपनी खुद की ऊर्जा और अपनी खुद की पहचान होनी बहुत जरूरी है, कि आपने अपने आप को अपने आप से अपने आप को मिलाया है। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। शुक्रिया, शुक्रिया। और सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड एवरीवन।